कर्नाटक चुनाव के नतीजों के साथ ही बीजेपी के लिए दक्षिण में रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की हार के साथ ही एक नया मोर्चा खुल गया है, जिस पर आने वाले दिनों में हंगामे के आसार हैं। 2014 के बाद से ही सियासी बयानबाजी के अलावा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के नाम चर्चा में रहते हैं। विपक्ष के नेताओं, संगठन और करीबियों के घर पर छापेमारी से लेकर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े होते हैं। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं के बंद हो चुके केस को फिर खोलकर एजेंसियां सियासी पारे को बढ़ा देती हैं। ऐसे में इन एजेंसियों के चीफ कौन हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है और इनका चुनाव कैसे होता है। पिछले कई रिकॉर्ड को देखें तो ये एक तिलिस्म नजर आता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी जब मध्य प्रदेश हारी तो एमपी कैडर के आईपीएस ऋषि शुक्ला को सीबीआई चीफ बना दिया गया। बीजेपी जब महाराष्ट्र हारी तो महाराष्ट्र के आईपीएस सुबोध जायसवाल को सीबीआई चीफ बना दिया गया। और अब जब बीजेपी कर्नाटक हारी है तो कर्नाटक के प्रवीण सूद को सीबीआई चीफ बना दिया गया। पिछले कई सालों के घटनाक्रम को देखें तो यह पता चलता है कि बीजेपी जब मध्य प्रदेश हारी तो क्या हुआ। जी हां, मध्य प्रदेश में विधायक टूटे, सिंधिया की बगावत हुई और कांग्रेस की सरकार गिर गई। बहुमत के साथ चलने वाली सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया। इस घटनाक्रम के बीच यह भी याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश हार के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऋषि शुक्ला को सीबीआई चीफ बनाया था। तो क्या इस नियुक्ति और कांग्रेस में टूट दोनों के बीच कोई संबंध है? साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है कि क्या हुआ होगा। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी हारी और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। फिर क्या हुआ? जग जाहिर है, शिवसेना में टूट हुई। एनसीपी के अजित पवार को भी इस्तेमाल किया गया। जब वो दाव नहीं चला तो शिवसेना को तोड़कर सत्ता हासिल कर ली गई। समझौते की स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व राज्यपाल पर भी सवाल उठे हैं। बीजेपी जब महाराष्ट्र हारी तो महाराष्ट्र के आईपीएस सुबोध जायसवाल को सीबीआई का चीफ बना दिया गया। अब वहीं कर्नाटक हारने के बाद कर्नाटक के प्रवीण सूद सीबीआई चीफ बनाए गए हैं। तो क्या टूट का सिलसिला जारी रहेगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक इतिहास को दोहराएगा? द हिंदू की एक रिपोर्ट पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के 3 सदस्यीय पैनल ने शनिवार को उनके नाम की सहमति पर मोहर लगाई। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी ने सूद के नाम पर असहमति नोट करा दी थी। अखबार के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि प्रवीण सूद का नाम अफसरों के उस पैनल में शामिल नहीं था जिसके नाम सीबीआई निदेशक पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उनका नाम आखिर में जोड़ा गया था। मीटिंग से पहले इन उम्मीदवारों के नाम चयनकर्ताओं के पैनल को दिखाए गए थे। द हिंदू के मुताबिक सीबीआई निदेशक पद की दौड़ में मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना भी शामिल थे। द हिंदू ने लिखा है कि यह भी दिलचस्प है कि सूद के चयन के लिए पैनल की बैठक उस दिन हुई जिस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सूद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। शायद इसलिए उन्हें बचाने के लिए समय रहते कर्नाटक से निकाल लिया गया।